सरकार अभी जैसे 3 डोज इसको देनी है हमें, पहले वाली हम दे आए बंगाल, दूसरे वाली यूपी में लगाई जाएगी और तीसरी वाली इसको बूस्टर वाली वो 2024 में लगा देंगे। एयरपोर्ट बेच दिया और रेलवे बेच दिया। जब एक बात बताओ, बदले में राम मंदिर बना तो दिया है आप लोगों के लिए। राम मंदिर वाले उसमें 10 केवल 10 ही तो पुजारी एडजस्ट हो सकते हैं या पूरा यूपी एडजस्ट हो जाएगा उसमें राम मंदिर में। मोदी को तो यही नहीं पता ना तोमर साहब को कि ये बिल क्या है। अरे वो तो उनके आदमी बनाते हैं, उनके सीए बनाते हैं, उनके जो भी देख रहे हैं कंपनी मैनेजर हैं। कौन से कंपनी मैनेजर? अरे रिलायंस अडानी अंबानी के कंपनी मैनेजर हैं जो वो बना के देते हैं। इनको तो 2 पैक लगवा देते हैं, मोदी जी आप लगाओ ये बढ़िया वाली आई अभी देश की, इसे आप साइन कर दो। अरे हम सब पता है, सब चीज़ जानते हैं। अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बिल को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो हमने मान लिया किसान आपको अपना समर्पण कर गया है और हर हाल में उसे सुसाइड करना ही मिल पा रहा ना। इन पे कुछ है, बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, बिल्कुल सारा सरासर झूठा। आज मैंने बताया मोदी जी का इलाज तो आप लोगों ने सोच लिया है, वैक्सीन डबल डोज 2022-24। भक्तों का क्या करेंगे? अंधभक्तों का क्या करेंगे? उनका क्या इलाज? अंधभक्तों का भी इलाज है। अंधभक्त अगर कम से कम इस वीडियो को देख लेंगे तो उनके भी सुधर जाएगा दिमाग। अरे भाई बंगाल में खेला हो चुका है, अब बारी यूपी की। क्या यूपी में किसान बीजेपी के खिलाफ प्रचार करके फिर से बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे? बंगाल में बहुत हद तक कामयाब हो गए थे, यूपी में क्या होने वाला है? किसान यूपी में क्या रणनीति अपनाने वाला है? बंगाल में हरा चुके हैं भाजपा को, प्रचार कर चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो फर्क तो सरकार पे पड़ेगा। सरकार अभी जैसे 3 डोज इसको देनी है हमें, पहले वाली हम दे आए बंगाल, दूसरे वाली यूपी में लगाई जाएगी और तीसरी वाली इसको बूस्टर वाली वो 2024 में लगा देंगे। 2024 में? हाँ, बूस्टर वाली तो 2024 में ही लगेगी क्योंकि 2024 में ही चुनाव है केंद्र वाला। और अभी तो 2022 में हम पक्का ठान लिया है हमने कि इनको एक और देंगे। नहीं समझ रहे? डोज है डोज, हाँ जैसे इन्होंने बनाई है, वैज्ञानिक बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कृषि जो वैज्ञानिक हैं कि इनको 3 डोज देनी ही पड़ेगी। चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं 4 साल बेमिसाल। अरे क्या कहाँ से बेमिसाल हो जाएगा? अपने मुंह में बनते रहो, उसको कोई नहीं पूछता है। अपने मुंह से तो कोई भी आदमी कुछ भी कहेगा। बेमिसाल कहाँ से हो गई? हमें मिसाल तो बता दो, एक मिसाल बताओ, हम मान लेंगे। एक मिसाल बताओ। राम मंदिर कोई मिसाल थोड़ी है वो। तो देखो 1 मिनट सुनो, पहले कांग्रेस ने ही खोल दिया, राजीव गांधी ने ही खोल दिया था। उसके बाद में जो बनाया वो कोर्ट ने ऑर्डर करे हैं, वो तो कोई भी सरकार होती वही करती। अब राम मंदिर तो कह दिया, अब 3 बार का चंदा खा गए ये लेके। एक बार 14,000 करोड़ का खा गए 91 में जो हुआ था, 1991 में जो चंदा हुआ था राम मंदिर वाला, वो कहाँ है 14,000 करोड़ का। उसके बाद में दूसरा हुआ 1400 करोड़ का, फिर उसे खा गए। फिर 875 करोड़ वाला था उसको खा गए। अब नया चंदा आ गया है तो उसको ज़मीन में, मटेरियल में, नहीं समझ रहे, उसमें सैंड में कैसे कर करके कैसे खा जाएंगे पता नहीं, चलने दे रहे हैं। 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में बिक रही है, उसी दिन सेम डे बैनामा हो रहा है। तो भाई इनका कुछ पता नहीं है, ये तो वो मांगने खाने वाली पार्टी है। और ये तो पहले से ही सब बताते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते थे, ये दलाल हैं और दलालों को कभी वोट मत देते ना। वो दे गए, अब आवेश में आके दे गए, या भावनाओं में बह के दे गए, या भड़काने से दे गए। तो इस बार भी जाके गांव-गांव प्रचार करेंगे बीजेपी? हाँ, गांव-गांव प्रचार करेंगे, बीजेपी को हराएंगे। जितनी हम में ताकत होगी उतनी ताकत से हराएंगे। जैसे बंगाल में हरा के लाए हैं। हमसे एक छोटी सी भूल हो गई कि हम वो आसाम नहीं जा पाए। आसाम हम हरा लेते इनको क्योंकि वहाँ फाइट नेक टू नेक हो गई थी, वो रह गया है। चलो वो हमारे ही गले पड़ जाता, लेकिन हम चलो गलती हो गई, नहीं ध्यान दे पाए इस पर आसाम पे। नहीं तो आसाम में कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, केवल 10 सीट काटनी थी और 10 सीट तो हम किसानों की 10 क्या हम 30वीं सीट ले आते, लेकिन जा नहीं पाए, टाइम नहीं मिल पाया। 2022 में क्या किसान वर्सेस मोदी जी हो जाएगा क्या? हाँ, किसान वर्सेज मोदी जी रहेगा। क्योंकि देखो 1 मिनट सुनो, किसान पे अब टाइम नहीं है। जिस हिसाब से इसकी लागत बढ़ती जा रही है ना, खाद बढ़ रहा है, रोज बढ़ा रहा है। अब वो हमें पता है, वो होल्ड जो 1900 रुपये का कट्टा डाई का कर दिया है, जिस दिन यूपी का चुनाव हो जाएगा वो 1900 रुपये का ही पाएगा। नरेश टिकैत कह रहे हैं कि भाजपा का झंडा गाड़ी पर नहीं लगा रहेगा, नहीं तो वो गांव में नहीं घुस सकता। तो मतलब भाजपा के नेताओं को डरा रहे हैं आप लोग? नहीं, डरा नहीं रहे हैं। पब्लिक इतनी आतुर बैठी हुई है इन्हें कुचलने के लिए, नहीं समझ रहे। जिस हिसाब से ये हमारे कभी कील लगा रहे हैं, कभी पानी बंद कर रहे हैं, कभी बिजली कनेक्शन काट रहे हैं, नहीं समझ रहे। उन्हें पता नहीं है कि हम किसके लिए कर रहे हैं। भाई MSP का फायदा होगा, MSP का रेट बढ़ेगा, गारंटी अगर आएगी तो वो सब किसान को तो आएगी। अब किसान को पता नहीं है ये हमारे लिए ही मर रहे हैं। गर्मी गई, सर्दी गई, नहीं समझ रहे, बरसात आ गई, अब देख रहे हो क्या हाल है। मुंह भी कितना क्या, और आपको यहीं मिलते हैं ना साथ में। मीडिया कह तो रही है एसी में सो रहे हैं आप लोग। अरे एसी में यार 3000 रुपये का एसी लगा गया ये बॉर्डर वाला, उसको गर्मी का 3000 रुपये देना है मात्र, नहीं समझ रहे। 3000 रुपये हमने किराए पे ले लिया एक पुराना एसी, तो इनके ये दर्द हो गया। और उसमें हम नहीं बैठते, उसमें काइंड इन्फॉर्मेशन ये है सबके लिए, मीडिया को भी, कि उसमें मीडिया वाले और प्रशासनिक आदमी और ये पुलिस वाले ही जाके बैठते हैं, वो हमारा नहीं है। क्या
बात कर रहे हैं, चैनल पे चल रहा है कि किसान तो एसी में सो रहे हैं, कोई आंदोलन नहीं है। अरे तो एक बात तो बताओ, छोटा सा भी आदमी है, शाम को अगर अपनी एक छोटी सी भी रेहड़ी लगा के जा रहा है, उसके घर में चलो, मेरे को लेके चलो गाजियाबाद में ही चलो, वो भी जाके उसमें एसी में सोता है। एयरपोर्ट बेच दिया और रेलवे बेच दिया। जब एक बात बताओ, कितना सरकार बदले में राम मंदिर बना तो दिया है आप लोगों के लिए। राम मंदिर वाले उसमें 10 केवल 10 ही तो पुजारी एडजस्ट हो सकते हैं, या पूरा यूपी एडजस्ट हो जाएगा उसमें राम मंदिर में? बताओ ना। वो तो 10 के तो पेट भर लेंगे, चलो, या 100 के भर लेंगे, 100 ब्राह्मण अपने कर लेंगे बेचारे गुजारा, लेकिन सब थोड़ी कर लेंगे उसमें। राम मंदिर तो घर घर में है, नहीं समझ रहे। और किसान कभी राम मंदिर जाता है? वो तो मैंने तो कोई किसान ऐसा देखा नहीं जो मंदिर जाता हो। बिल तो इनने थोड़ी बनाए, मोदी को तो यही नहीं पता ना तोमर साहब को कि ये बिल क्या है। फिर किसने बनाया? अरे वो तो उनके आदमी बनाते हैं, उनके सीए बनाते हैं, उनके जो भी देख रहे कंपनी मैनेजर हैं। कौन से कंपनी मैनेजर? अरे रिलायंस अडानी अंबानी के कंपनी मैनेजर हैं जो, वो बना के देते हैं। इनको तो 2 पैक लगवा देते हैं, मोदी जी आप लगाओ ये बढ़िया वाली आई है विदेश की, इसे आप साइन कर दो। अरे हम सब पता है, सब चीज़ जानते हैं। हम का खाली बैठ जाएंगे यहाँ, बस थोड़े दिन में और है ये बरसात निकल जाए, बरसात के बाद में 6 महीने बचेंगे हम पे, नहीं समझ रहे। सितंबर से चालू हो जाएंगी रैली, गांव जाके बड़ी रैली, सब समझाएंगे, सब बताएंगे। भाई बचने वाला नहीं है, किसान नहीं बचेगा ना। अब अगर हम हार मान गए तो हमें ये मान लो हमने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नहीं करेगा किसान किसी भी कीमत पर, यहाँ मार दो, गोली मार दो। कहाँ सुसाइड कर रहा है किसान? अरे तो 500 तो देखो तुम्हारे सामने यहीं बॉर्डर पे हो गए। अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बिल को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो हमने मान लिया किसान आपको अपना समर्पण कर गया है, और हर हाल में उसे सुसाइड करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्यों नहीं करना पड़ेगा जब हर चीज़ महंगी होती चली जाएगी? नहीं समझ, किसान अभी नहीं समझ पाया है। किसान के पीछे तो 10 एजेंसी ऐसी लगाएंगी। ये बिल तो एक तरफ है, बिल एक तरफ कर दो, उसके बाद में जब उसकी कोई भी फसल है, जब तुमने MSP डिसाइड कर दी, भाई ये MSP है 2000 रुपये, फिर हमारा 1000 रुपये क्यों बिकता है जी? जब 2000 आपने कर दिया है, और देखो सबकी चीज़ आप ये लेने जाएंगी, इस पर क्या आएगा? MRP। उसका MRP का फुल फॉर्म क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस। और जो हमारा होगा उसका क्या है? हम जो मांग रहे हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब उनका मैक्सिमम है हर आइटम का, साइकिल का, सुई का, जहाज का, ट्रक का, ट्रैक्टर का, उनका तो मैक्सिमम मतलब अधिकतम। और हम मिनिमम कह रहे हैं, हमें मिनिमम भी नहीं। अब फुल फॉर्म लगा लो ना इन दोनों चीज़ों की। आपके चैनल नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी तैयार हैं। 2000 रुपये आपके चैनल वाले खबर चला रहे हैं कि यूपी चुनाव में पाकिस्तान नजर रख रहा है, क्या मतलब है इसका? अरे ये बरगलाते हैं कुछ वो अभी तो ये जनता इतनी सीधी है, नहीं समझ रहे, इसको पता ही नहीं है। धारा 370 हटाई, 3 महीने के लिए हटाई। 3 महीने में अडानी अंबानी पे एक ने 2600 करोड़ रुपए के खरीद लिए बाग और बगान, नहीं समझ रहे। एक ने शायद 35,000 करोड़ के खरीद लिए, एक ने 26,000 करोड़ के खरीद लिए। उसके बाद में 9 जून को अगर कोई भी एक भी आदमी, किसान यूनियन 1 करोड़ रुपए देगी अगर किसी ने 1 बीघा ज़मीन खरीदी हो। ये ऐलान कर रहे हैं हम। किसान यहाँ आ जाए, मुझे बता दे, जम्मू कश्मीर से अलावा पंजाब का, कोई हरियाणा का, कोई यूपी का, कोई कहीं का भी आदमी, बिहार का, 1 बीघा अगर उसने ज़मीन खरीदी हो तो 1 करोड़ रुपए हमसे ले जाए। कोई सारे नियम वही कर दिए हैं। किसी की जॉब लगी हो, एक भी आदमी की पूरे भारत से, जम्मू कश्मीर में अगर किसी की भी जॉब लगी हो, उसको भी 1 करोड़ रुपए का इनाम। वही नियम है 15 साल पुराने ही, जो पहले थे ना, वही नियम कर दिए हैं। पता नहीं चलने देता। जिस दिन ये आए काले बिल, उसके तीसरे दिन वही कानून आ गया है, फिर वही आ गया है। तो कुल मिला के वोट नहीं देंगे आप मोदी जी? बोल रहे हैं। और जो किसानों को मिलता था, जो फायदा मिलता था ना पहाड़ी का, वो भी नहीं मिल पा रहा उन्हें किसानों को भी नहीं मिल पा रहा ना। इन पे कुछ है, बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, बिल्कुल सारा सरासर झूठा। आज मैंने बता दिया ना 370, 9 जून का आप कार्रवाई निकाल लेना, अपने मोबाइल पे निकल जाएगी। 9 जून की संसद की कार्रवाई निकाल लेना, उसमें क्या क्या बिल पास हुए। यही बिल पास होंगे कि 15 साल से जो रह रहा है उसी को नौकरी है जम्मू कश्मीर में, और जो वहाँ रह रहा है वो केवल 250 गज का प्लॉट तो ले सकता है, इतना बस वहाँ वो है। और 250 गज कैसे ले देंगे? आप जाके भी रहोगे, वो तो वैसे ही जम्मू कश्मीर वाले हैं, जो वो उनके हमारे वैसे ही उत्तर भारत के जो भी कोई पहुँच जाता है उसे वैसे ही रात में मार देते हैं। मोदी जी ने अच्छे काम नहीं किए क्या देश के लिए? नहीं जी, कोई सा भी नहीं कर रहा। कहीं कंट्री का रहा, कहीं कुछ कर रहा, कहीं कुछ कर रहा। बता क्या कर रहा है हमारे लिए? तेल और बढ़ा दिया, तेल नहीं बढ़ा दिया, 100 रुपये लीटर कर दिया। बता क्या कर वोट तो देनी ही नहीं, गाँव में नहीं बढ़ने देंगे। नहीं, जो मैडम एक बात बता, जो विकास हो रहा है, मान लो सड़क है, ये बोल रहे हैं हम सड़क बना रहे हैं जी, सड़क बन रही है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। आपको पता है कहाँ का पैसा? एशियन बैंक का पैसा है। वो जो एशियन बैंक है अपना टोल लेगा 33 साल तक टोल लेगा। इसका क्या है? PPP मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसमें इनका क्या है? ये जो बना रहे हैं ये तो उसमें तो कमीशन खाएंगे।
कमीशन होता है इनका फिक्स 20-25% कमीशन ले लेंगे। जिला पंचायत है वो अपना 50-60% वो खाएंगे। लट बाज रहा है, मर रहे हैं, फार्म भी नहीं भरने दे रहे। क्यों नहीं भरने दे रहे? इनकी व्यवस्था करी जाएगी, पूरी व्यवस्था परिवर्तन होगा। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है, आपको सब पता है? सब पता है, एक एक चीज़ कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ आता है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, सीए हूँ, ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं सब चीज़ जानता हूँ। नहीं समझ रहे? और एक एक चीज़ का पैसे का पता है, एक एक उसका पता है। अभी रुक जाओ, सितंबर के बाद में हम खुद ही किसी देखो पार्टी को हम सबको लेटर भेजेंगे। 2 अक्टूबर को सब लेटर पहुँच जाएंगे। चाहे इसमें किसान गुस्सा हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी हो, चाहे हमें मतलब नहीं है। जो हमारे रेट को 1000 रुपये MSP बढ़ाई जाएगी सबकी, 50 रुपये गन्ने पे बढ़ाई जाएगी। नहीं समझ रहे? वो लेटर सब पार्टियों पे पहुंचेंगे। जो पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी वो कह देगा हाँ मैं दूंगा जी। जैसे गेहूं का 1975 है, उसको 2975 रुपये रेट लिख के भेजेंगे हम। जो भी पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी, प्रियंका गांधी कर लो, कोई भी कर लो, राहुल गांधी कर लो, ये जयंत जी कर लो, कोई भी कर लो, वोट उसी को पड़ेगा। वो तो ठीक है। मोदी जी का इलाज तो आप लोगों ने सोच लिया है, वैक्सीन, डबल डोज 2022-24। भक्तों का क्या करेंगे? अंध भक्तों का क्या करेंगे? उनका क्या इलाज? अंधभक्तों का भी इलाज है। अंधभक्त अगर कम से कम इस वीडियो को देख लेंगे तो उनके भी सुधर जाएगा दिमाग। अरे भाई साहब, अंधभक्तों, तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ होती है, अमीर आदमी या जितने भी आदमी हैं, देश का 80% धन 80 आदमियों पे है। केवल 20% धन है जिसके लिए ये सारी जनता 140 करोड़ घूम रही है, उसी धन पे घूम रही है। और जो 140 करोड़ जो जनता है उसमें से भी अगर मतलब 2030 तक यही नियम चलते रहे, यही GST, यही इनकम टैक्स, यही चलता रहा, तो 90% उन्हीं पे चला जाएगा, 80 आदमियों पे। और 2040 तक किसी पे 1 बीघा खेत नहीं, किसी पे कोई घर नहीं, सब उन्हीं पूंजी पे 80 लोगों पे चला जाएगा। और अगर किसी को गणित समझना है तो यहाँ आके समझ ले, मैं बता दूंगा जिसको समझना है। तो सुना आपने 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, क्या समीकरण है, क्या जो किसानों ने डबल डोज तैयार कर रखी है, क्या वैक्सीन है, सब आपने सुन लिया। अब सरकार को देखने की जरूरत है कि जो रूठे हुए किसान हैं उनको कैसे मनाया जाए। क्या सरकार अभी भी देर हो गई है, या सरकार अभी भी किसानों को मना सकती है, किसान अभी भी मानेंगे? ये सब देखने लायक रहेगा। कैमरामैन ताबिश अली के साथ नेशनल टाइम्स के लिए मुलमुल।